आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस बनने वाली है। क्या इस देश में अब चुनाव सिर्फ दिखावे का रह गया है? क्या जनता सिर्फ वोट डालने के लिए रह गई है और फैसला अब कहीं और से होगा? क्या अब लोकतंत्र में जनता नहीं बल्कि राज्यपाल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तमिलनाडु में दोस्तों जो हो रहा है ना, वो सिर्फ तमिलनाडु की घटना नहीं है बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र को हिलाकर रख देने वाली घटना है। 234 सीट वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा होता है 118 और चुनाव के नतीजे क्या आए हैं आपको पता है? विजय थालापति की पार्टी टीवीके 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों पूरा तमिलनाडु विजय थालापति के नाम के आंधी में बह गया है। गांव से शहर तक, युवा से बुजुर्ग तक, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विजय थालापति। जनता ने कहा हमें बदलाव चाहिए, जनता ने कहा हमें नई राजनीति चाहिए, जनता ने कहा हमें पुरानी पार्टियां से अब छुटकारा चाहिए और जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया। 108 सीट। इसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया, 5 विधायक और जुड़ गए, मतलब टोटल मिलाकर 113 विधायकों का समर्थन तो मिल गया था। सिर्फ 5 विधायक और कम पड़ रहे थे 118 करने के लिए, यानी सरकार बनाने की पूरी संभावना जो थी वो हो चुकी थी। लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान क्या कहता है और परंपरा क्या कहती है? परंपरा तो ये कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों थोड़ा वीडियो को हम लोग गहराई से उतर कर देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए है ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आवाज़ और मजबूत होगी और हम आपकी आवाज़ और बेबाकी से उठा सकेंगे। तो सब्सक्राइब और लाइक करना तो ना ही भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और आइए अब पूरी वीडियो को देखिए कि पूरी कहानी क्या है। और दोस्तों परंपरा क्या कहती है? परंपरा तो ये कहती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाए, उसे शपथ दिलाई जाए, फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। अगर बहुमत साबित हो जाता है तो ठीक है, सरकार आप चलाइए, अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन तमिलनाडु में क्या हुआ? राज्यपाल ने कहा पहले 118 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आओ तब शपथ लेना। अब जरा यहाँ पर आप ये सोचिए कि 108 विधायक जीत कर आए हैं, चुनाव आयोग खुद लिख कर दे चुका है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी राज्यपाल कह रहे हैं कि हमें भरोसा थोड़ी ना है भैया, पहले हमारे सामने आप नंबर साबित करो। सवाल यहाँ पर यह है कि बहुमत साबित करने की जगह विधानसभा है या राजभवन है? फ्लोर टेस्ट विधानसभा में होगा या राज्यपाल के कमरा में होगा? अगर विधानसभा में ही बहुमत साबित होना है तो फिर सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? सीधी सी बात है, ये जनादेश का अपमान है, ये जनता के वोट का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और सबसे हैरानी की बात सुनिए, डीएमके के पास सिर्फ और सिर्फ 59 सीट है और एआईएडीएमके के पास 47 सीट है और भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। लेकिन तमिलनाडु में चल किसकी रही है? जिसके पास 1 सीट है उसकी थोड़ी न चल रही है, जिसके पास 108 सीट है उसे तो रोका जा रहा है और 1 सीट जो जीतने वाले हैं वो लोग नियम समझा रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी दिन के लिए संविधान बनाया गया था? क्या जनता इसीलिए घंटों लाइन में खड़ा होकर वोट डाली थी कि चुनाव के बाद राजभवन फैसला करेगा कि सरकार किसकी बनेगी? अगर सबसे बड़ी पार्टी को मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर चुनाव कराने का मौका क्या मतलब रह गया भाई? फिर सीधे सीधे राज्यपाल तय कर लें कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है। फिर जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया गया भाई? हजारों करोड़ रुपए चुनाव में क्यों खर्चा किया गया भाई? सुरक्षा बल क्यों लाए गए भाई? और ईवीएम क्यों लगाए गए? रैलियां क्यों की गई? भाषण क्यों होते हैं? अगर आखिरी में फैसला जनता का नहीं बल्कि सत्ता का ही होना है तो फिर लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? और ये पहली बार नहीं हो रहा। और यही नहीं, तमिलनाडु के पुराने राज्यपाल RN रवि को याद कीजिए, विधानसभा से पास बिल सालों तक रोक कर बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इतिहास में पहली बार 11 बिल बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर से पास मानी गई है। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अब बहुत हो गया। लेकिन दोस्तों अभी भी सवाल वही है, क्या चुनी हुई सरकार अब राज्यपाल के भरोसे चलेगी? क्या जनता का वोट अब सिर्फ औपचारिक बनकर रह जाएगा? और दूसरी तरफ बंगाल को देख लीजिए, वहाँ हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, हत्या भी हो रही है, तनाव बढ़ गया है, लेकिन सब चुप है। ना चुनाव आयोग कुछ कर पा रहा है, ना राज्यपाल कुछ कर पा रहा है, ना केंद्रीय एजेंसियां कुछ कर पा रही है। लेकिन जहां भाजपा सिर्फ 1 सीट जीतती है वहां पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वहां नियम बदल जाते हैं, वहां लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखी जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि ना डीएमके ने सरकार बनाने का दावा किया है और ना ही एआईएडीएमके ने दावा किया है, ना
भाजपा ने दावा किया है, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी को रोका जा रहा है। क्यों? ये सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। अगर कल को कोई और पार्टी हो जो 200 सीट जीत जाए और फिर उसे भी सरकार बनाने से रोका जाए तो क्या वह चुप रहेगी? क्या तब भी लोग चुप रहेंगे? क्या तब भी लोकतंत्र खतरे में नहीं माना जाएगा? सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, सवाल पूरे देश का है, सवाल आने वाले भारत का है। क्योंकि आज तमिलनाडु है, कल को कोई और राज्य हो सकता है, और आज विजय थालापति हैं, कल को कोई और नेता हो सकता है। लेकिन अगर जनता का फैसला ही अंतिम नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या बचा रह गया भाई? जरा हमें कमेंट करके आप ये भी बता दो। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि तमिलनाडु में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये उस सोच की राजनीति है जिसमें जनता से ज़्यादा भरोसा सत्ता को हो। और सबसे खतरनाक बात यही है, क्योंकि जब लोकतंत्र में जनता का वोट कमजोर पड़ने लगे और सत्ता का अहंकार मजबूत होने लगे, तब समझ लीजिए कि देश एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अब जरा पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझिएगा। विजय थालापति की पार्टी टीवी के 108 सीट जीतकर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पूरा चुनाव एक तूफान की तरह लड़ा गया। युवा सड़कों पर थे, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कॉलेज तक हर जगह विजय थालापति का नाम था। लोग कह रहे थे कि बदलाव आएगा, पुरानी राजनीति खत्म होगी, तमिलनाडु में एक नया अध्याय शुरू होगा। और जनता ने वही किया जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता ने वोट दिया, जनता ने फैसला सुनाया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जनता का फैसला सच में अंतिम फैसला होता है, या फिर जनता सिर्फ वोट डालने के लिए होती है और असली फैसला कहीं और होता है? क्योंकि अगर 108 सीट जीतने वाली पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या बचेगा? और फिर चुनाव सिर्फ एक शो बनकर रह जाएगा, जहां जनता ताली बजाएगी, लाइन में लगकर वोट डालेगी, टीवी एंकर एग्जिट पोल को लेकर दिन रात चिल्लाएंगे, लेकिन सरकार वही बनेगी जिसे सत्ता चाहेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विजय थालापति कोई बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस के 5 विधायक पहले ही समर्थन दे चुके हैं, मतलब आंकड़ा पहुंच गया है 113 पर। सिर्फ 5 विधायक कम पड़ रहे हैं। सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2 विधायक हैं, अगर वो समर्थन दे देते हैं तो आंकड़ा 117 हो जाता है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं, यानी बहुमत जुटाना कोई असंभव का काम नहीं है। सरकार बन सकती है, फ्लोर टेस्ट हो सकता है, विधानसभा में सब कुछ साफ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर बहुमत नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, अगर बहुमत होगा तो सरकार बची रहेगी। यही तो लोकतंत्र है, यही तो संविधान कहता है। फिर डर किस बात की है भैया? और दोस्तों, राजनीति में डरा हमेशा वही होता है जहां जनता किसी नए चेहरे को सिर पर बैठा लेती है। विजय थालापति सिर्फ एक नेता नहीं रह गए हैं, वे एक तमिलनाडु में नई राजनीति की लहर बन चुके हैं। और यही चीज पुरानी राजनीति को सबसे ज्यादा डरा भी रही है। अब जरा आप यहाँ पर ये सोचिए, जो डीएमके सालों तक तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा था, आज वो 59 सीट पर सिमट चुका है। एआईएडीएमके 47 सीट पर आ चुका है और भाजपा सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास दिखाई दे रही है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। यही तो वो पूरा खेल है, यही तो वो चीज़ है जिसे समझना हमें ज़रूरी है। लोकतंत्र में लेकिन नंबर तो जनता तय करती है, लेकिन ताकत सिस्टम तय करने लगता है। और जब सिस्टम जनता से बड़ा हो जाता है तब सवाल उठना ज़रूरी हो जाता है। अब जरा एक कल्पना स्थिति सोचिए, अगर विजय थालापति कह दे कि ठीक है हम सरकार नहीं बनाएंगे, वहाँ डीएमके भी कह दे कि हम भी नहीं बना पाएंगे, वहाँ एआईएडीएमके भी मना कर दे, तो फिर क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या 1 सीट जीतने वाला पार्टी तमिलनाडु की राजनीति अब कंट्रोल करेगा? क्या दिल्ली से तय होगा कि चेन्नई में कौन बैठेगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर राज्य की स्वतंत्रता का मतलब क्या बचा रह जाएगा भाई? फिर तो संगठित ढांचा सिर्फ किताबों में रह जाएगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, तमिलनाडु के पुराने राज्यपाल आरएन रवि विधानसभा के पास बिलों को महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक रोक कर रखे थे। चुनी हुई सरकार परेशान हो गई थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इतिहास में पहली बार था जब 11 बिल बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के पास माने गए थे। सोचिए मामला कितना गंभीर रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला और आज फिर वही राजनीति दिखाई दे रही है। और अगर दोस्तों हम मीडिया की बात कर लें तो मीडिया का हाल तो और भी दिलचस्प है। जो मीडिया हर छोटी बात पर लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाती है, वो आज चुप बैठी है। कुछ चैनल से ऐसे व्यवहार कर
रहे हैं जैसे तमिलनाडु में कुछ हुआ ही नहीं है। अगर यही घटना किसी विपक्ष शासित राज्य में भाजपा के साथ हुआ होता ना तो सुबह से लेकर रात तक डिबेट चल रहा होता, एंकर चीख रहे होते, विशेष कार्यक्रम चल रहा होता। लेकिन यहाँ सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल जनता का नहीं है बल्कि सत्ता का है, और सत्ता से सवाल पूछना अब आसान नहीं रह गया है। लेकिन जनता तो सब देख रही है ना। जनता देख रही है कि 108 सीट जीतने वाला को रोका जा रहा है। जनता देख रही है कि बहुमत साबित करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। जनता देख रही है कि चुनाव के बाद भी सत्ता का खेल खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए रिपोर्ट के साथ।